आप देख रहे हैं गाजियाबाद बॉर्डर से जंतर मंतर में पहुंची एक महिला अपने बच्चे के साथ कानून से थक हार के देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से लगातार धरने पर बैठी है। जो इसके आदमी ने के दूसरी शादी कर ली और उसके घर से उसको निकाल दिया अपने एक बच्चे के साथ दर दर भटक रही है। इंसाफ के लिए इसका जो तलाक है वो एफिडेविट पर करा दिया किसी वकील ने। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ पे लोगों को इंसाफ ना मिलने पे आके लोग यहाँ पे अपने दिल की बात लेके धरने में बैठते। वैसे ही एक सेम मामला हमारे सामने आया है, जो एक महिला है एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ 3 दिनों से लगातार भूखी प्यासी यहाँ पे ये बैठी हुई है धरने पे। और हम इनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि ये धरने में आके जंतर मंतर क्यों बैठी है और ये कहाँ से आई है जंतर मंतर में। नीता नाम है मेरा। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं लोनी गाजियाबाद से आई हूँ। मैम, आप यहाँ पे कब से बैठी है धरने पे? मेरे को 3 दिन हो गए। लेकिन आप धरने में यहाँ पे क्यों बैठी है? क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है और मुझे 5 साल से घर से निकाल रखा है। मैं हर जगह गई हूँ, DM, SDM, CO के पास में भी मैंने सब जगह रिक्वेस्ट करी है, हर जगह गई हूँ। उन्होंने भी बोला है, SDM ने भी बोला है, खुद मेरे मुंह पे बोला है क्या आप इनकी बीवी हो, लेके जाओ इनको, ये सब बच्चों को भी नहीं लेके गए और मेरे को घर से बाहर निकाल रखा। मैं किराए पे रहती हूँ, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँ, कैसे रखूँ इसको। तो आपको किसने बोला कि आप जंतर मंतर में आके धरने में बैठोगे तो आपको इंसाफ मिलेगा? मैम, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं सब ये देखा है, मैंने न्यूज़ वगैरह में भी देखा है, TV पे क्या यहाँ पे ऐसे होता है। मैं पूछते पूछते यहाँ पे आई हूँ कि सबको इंसाफ मिलता है, आज मुझे और मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा। तो आप 5 साल से अपने पति से अलग रह रहे हो, और तो 5 साल से आप क्या करके खाते हो? अपने बच्चे के पेट कैसे पालते हो? मजदूरी करती थी, ये झाड़ू पोछे का काम करती थी। झाड़ू पोछे का काम अब करने लगी, बेलदारी का काम करती थी, अब वो भी छूट गया लॉकडाउन की वजह से। मांग मांग के खाती हूँ, किराया भी नहीं दे पा रही हूँ, किराया भी चढ़ रहा है, सब कुछ चढ़ रहा है। मैम, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? तो आप जो यहाँ पे बोल रहे हो कि मैंने पुलिस कंप्लेन कर रखा है, क्या आपके पास कागज है? हाँ है। आप हमें दिखा सकते हो? हाँ जी, दिखाना। ये SSP के कागज हैं, SDM के हैं, इसमें लिखा हुआ है CO के भी सिग्नेचर हो रहे हैं और मेरे को कहीं से किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। तो आप जैसे बोल रहे हो कि आपकी पति ने दूसरा शादी कर लिया, क्या आपके पति के साथ आपका डिवोर्स हो चुका है? नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, बल्कि मेरे से वो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ देखो, और मेरे से सिग्नेचर ले लिया था कि मतलब मैं इस पे बच्चे के लिए कि मैं 25 गज का प्लॉट कर रहा हूँ और इसके सिग्नेचर कर दो आप, और आप एक अपनी फ़ोटो दे दो। मैंने फ़ोटो दे दी, सिग्नेचर कर दिए कि मैं दूसरी नहीं ला रहा हूँ, बच्चे के नाम पे कर रहा हूँ। कल को मेरे भाई मांगने लगा कोई मतलब आधा प्लॉट तो बच्चे के नाम पे हो जाएगा, तो मैंने उन पे सिग्नेचर कर दिए। और मुझे बाद में पता पड़ा, वहाँ पे एक लॉटरी वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो डिवोर्स के पेपर हैं, आप तो 25 गज के प्लॉट के लिए बोल रहे थे। तो मैंने बोला भैया मैंने तो कोई डिवोर्स के पेपर क्या आप दिखा सकते हैं हमें वो कागज? हाँ जी, ये रहा। उन्होंने फिर तुरंत काटा, ये कह रहे ये डिवोर्स नहीं है, ये फर्जी है। और जब आप गाजियाबाद में रह रहे तो गाजियाबाद का डिवोर्स लगता है आपका, और वहाँ पे 6 महीने तक आपको सरकार जो है रहने के लिए देगी, उसके बाद में डिवोर्स होता है। मगर मेरा कोई डिवोर्स नहीं हो रहा। आपका डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी आपके जो हस्बैंड है उसने दूसरे शादी कर रखा है, तो ये मामला कैसे दूसरी शादी हुआ? आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? दूसरी शादी ऐसे हुआ है, इनका पहले अफेयर चल रहा था, घर में आती थी मेरे से बोलते थे, मैंने पूछा कि ये कौन है, तो पहले बता रहे मेरी दोस्त है। बाद में मुझे पता पड़ा कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है। फिर ये मेरा लड़का हुआ तो मैं हॉस्पिटल से 3 दिन बाद आई हूँ, तो घर में ऑलरेडी बैठी हुई थी, कह रही है मैं इनकी बीवी हूँ। वो कह रहे कि तू नहीं रहेगी, अब ये रहेगी, ये मेरी बीवी है। तो पहले आप उसके साथ शादी हुआ था या आपके साथ शादी? मेरे साथ हुई थी। आपके साथ शादी हुआ? हाँ, फिर आपके रहते हुए आपके बच्चे होने के बाद उसने दूसरा शादी कर लिया है। तो आप जब DM पे SDM पे सब जगह गए, थाने पे गए, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही, मेरे पास देखो पैसे नहीं है,
और मैं गरीब क्या हूँ। आपसे पैसे मांगते हैं? पैसे नहीं मांगते, मगर ये काम करते हैं तो ये लोग पैसे देते होंगे। मेरे पास में कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में। देखो तो थाने में जाते तो आपको क्या बोलते हैं? मेरे से ये बोलते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, ये सही है, ये आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरे कोई मम्मी पापा नहीं, मेरे पीछे कोई सपोर्ट वाला नहीं है आज, इसलिए मैं 3 दिन से यहाँ धरने पे बैठी हूँ। तो आज अब यहाँ पे जो बैठे हो तो आप यहाँ पे खाना पीना क्या खा रहे हो? क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं। तो आप क्या खा रहे हो? मेरे को यहाँ से निकलने वाले खाना भी दे के जा रहे हैं, पानी भी दे के जा रहे हैं मेरे बच्चे को, मगर मेरा बच्चा देखो 3 दिन से यहाँ पे, ये स्वेटर भी दूसरों ने दिए थे, कपड़े मेरे पे उसमें कपड़े नहीं थे, दूसरों ने दिए हैं, और मेरे बच्चे को भी। तो आप यहाँ पे जो ये बैठे हो और तो खाना पीना दूसरे आपको दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कब तक धरने में बैठोगे? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आप सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मेरे को इंसाफ दो और मेरे बच्चे को, बस। और नहीं दोगे तो मैं तो अपने बच्चे को और अपने आप को खुद को मार दूंगी, जान से ख़त्म कर दूंगी मैं। मुझे सरकार से इंसाफ चाहिए कि बिना डिवोर्स के मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली, मुझे घर से निकाल रखा है, एक छोटे से बच्चे को लेके मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। कहाँ लग रहा है अब काम? लॉकडाउन में भी कोई नहीं काम दे रहा है, और बच्चे के लिए भी कहाँ से मिलेगा? बच्चे का भविष्य भी मेरा बिगड़ रहा है। सरकार कहती है बच्चे को भविष्य सुधारो, कहाँ से सुधारूँ मैं बच्चे का भविष्य? बताइए ज़रा। उस पे भी एक बच्चा है। दूसरे वाले कह रहे हैं कि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे है, ये है, वो है। थाने में गई हूँ, कह रहे रोटी नहीं बना रही है। 2004 में मेरी शादी हुई, 2014 में, इसमें 2016 में मेरी। कितने साल हो गए? मेरी शादी को 2004 में हुई थी, 27 अक्टूबर को। और 17 आपको घर साल से निकाल दिया? कितने टाइम हो गए? मेरे को 2017 में निकाला था, वो भी मैं 1 महीना लग गया था 2016 आपके में। हस्बैंड का नाम क्या है? संतोष नाम है मेरे हस्बैंड का। वो कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं, लोनी में ही, डी ब्लॉक, क्या वो भी इंद्रपुरी। किराए के मकान पे रहते नहीं, हैं? अपने मकान पे रहते हैं। मेरे मम्मी पापा के जेवर बेच के जब मैंने मकान बनाया था उसका। वो आपका मकान है, उसने हड़प लिया है? हाँ, नहीं, ज़मीन उनकी है, उनके मम्मी पापा ने ली थी, और मतलब जो मेरे मम्मी पापा के जेवर थे वो मैंने बेच के इसमें मकान में बनाया। 3 मंजिल मकान बनना है, सूर्य प्लेट सब चीज़ लगाया मैंने। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे करेंगे मेरे साथ में, तो मैं अपने मम्मी पापा की ज़मीन और ये चीज़ बसत नहीं बेचती, कभी नहीं बेचती मैं अपने मम्मी पापा की चीज़ बसत। सब कुछ लूट लिया इन्होंने। आज आप दर दर भटक रही हो? दर दर भटक रही है, इन्होंने मुझे भटका दिया। कभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपने एक बच्चा पैदा कर लिया, दूसरी से भी एक बच्चा पैदा कर लिया, उसके चक्कर में मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैं सरकार से खाली इतनी प्रार्थना करना चाह रही हूँ, मुसलमानों पे बैन लगा दिया, हिंदुओं पे क्यों नहीं बैन लगाया आप लोगों ने? बस मुझे इतनी गुहार चाहिए कि मुझे सरकार से कि मेरे बच्चे को मुझे इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं सुन रहा है मेरी। कोर्ट से शादी हुई थी मेरी, सीलमपुर कोर्ट से, और फिर मंदिर में शादी हुई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? 5 साल से अकेली खा रही हूँ, अकेली कमा रही हूँ, मेरे पास में कुछ जरिया नहीं है। मकान मालिक भी कहते हैं कि नहीं किराया दो, और भी गंदी गंदी नज़र से देखते। बताइए कहाँ जाऊँगी मैं अपने बच्चे को लेके? मुझे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए इंसाफ चाहिए, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से जान से ख़त्म कर लूँगी अपने आप को। कभी कुछ कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। सरकार भी नहीं सुन रही है। पुलिस वालों के पास मैं जाती हूँ तो कहते पैसे लाओ मेरे लिए। आप गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं? पूरा एड्रेस बताइए। मैं विकास कुंज में रहती हूँ, नारायण मैरिज होम के पास में, डी ब्लॉक, गली नंबर 8 में। इसके पापा रहते हैं, मैं वहीं रहती हूँ किराए पे। आपका मकान नंबर? मेरा कोई मकान नंबर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। अगर आपको ढूंढने की कोशिश करे सरकार, तो आपको कैसे ढूंढेंगे? गए वहाँ से सब बता देंगे कि हाँ वो वहाँ रह रही हैं, जिनका एक बच्चा है इन्होंने छोड़ दिया है, वो वहाँ पे रह रही हैं। मैं उन्हीं की गली में रह रही हूँ, स्वराज वाली गली में, और रमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम रमा रख दिया था, बदल दिया था नाम, तो रमा के नाम से मेरा नाम रमा रखा हुआ है, और स्वराज वाली गली है, मैं वहीं पर ही रह रही हूँ। ठीक है। सरकार से मेरी यही अपील है, इस औरत को इंसाफ मिले। ये आज रोती बिलबलाती यहाँ पे अकेली बैठी है, बहुत लाचार है इस समय ये, इसकी हेल्प की जाए। मैं पल्लवी शर्मा, कैमरामैन राहुल के साथ।